अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जीरक और आप देख रहे हैं जिम लाइफ विद जीरक। कैसे मेरे दोस्त जिम बडीज ट्रेनिंग कर रहे हैं, जाने बना रहे हैं, बॉडी शॉडी बना रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप भाई फिर भी गर्मी में खड़ा होकर पंखा बंद करके आपके लिए वीडियोस बनाता है। तो सिर्फ मोहब्बत आपसे करता हूँ, तो आप भी मेरे लिए मोहब्बत शो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक मामला। वो मामला ये कि यार अक्सर ऐसे लोग कहते हैं कि यार बॉडी बिल्डिंग जो होती है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप बॉडी बिल्डिंग छोड़ेंगे आप मोटे हो जाएंगे, आप पतले हो जाएंगे, आप मसल मास गिर जाएगा, आप बीमारियां लग जाएंगी, आप जोड़ हिल जाएंगे वगैरह वगैरह। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको ये मसले अभी फेस नहीं करने पड़ेंगे तो आपको ये आपको लेट एज में जाके, यानी कि जब आप हो जाएंगे 60-70 साल के, तो आपको जाके मसले फेस करने पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं ट्रेनिंग छोड़ दोगे तो आपका पेट इतना ज़्यादा निकल आएगा। तो आज हमें डिस्कस करना है कि ये चीज़ें वाकई होती हैं, और अगर होती हैं तो उनके पीछे क्या रीज़न है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों किसी भी बॉडी बिल्डर के लिए या वेट लिफ्टर के लिए अपनी स्पोर्ट्स छोड़ने के बाद मोटा होने की जो मेन वजह होती है वो ये होती है कि जब अपनी बॉडी बिल्डिंग या अपनी स्पोर्ट्स को कहता है अल्लाह हाफिज़ खैराबाद कहता है, तो वो अपना खाना पीना सेम रखता है, खाने पीने की रूटीन सेम रखता है। यानी कि अगर कोई बॉडी बिल्डर या वेट लिफ्टर खा रहा था डेली कीमा, डेली चिकन, डेली बीफ खा रहा था भून भून के, तो वो ट्रेनिंग भी किया करता था। लेकिन जब उसने ट्रेनिंग छोड़ दी तो अपने स्पोर्ट्स को कह दिया अल्लाह हाफिज़, लेकिन दूसरी जगह अपना खाना पीना रखता है सेम, जिसकी वजह से वो मोटा हो जाता है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह है कि जब एक जो नॉर्मल बंदा होता है, यानी कि जो बॉडी बिल्डिंग नहीं करता, उसको हमें ये तो पता है कि एक दिन की 1500 से 2000 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है अपनी डेली रूटीन के काम करने के लिए। लेकिन दूसरी जगह वो अपनी डेली की जो कैलोरीज बर्न करता है वो भी तकरीबन 1400 से 1500 कैलोरीज होती हैं। जी हाँ, जो एक नॉर्मल पर्सन होता है जो ट्रेनिंग बॉडी बिल्डिंग या कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेलता, वो एक दिन में अपनी रोजमर्रा के कामों के दौरान लूज करता है 1400 से 1500 कैलोरीज। ठीक हो गया। जबकि एक बॉडी बिल्डर जो होता है वो अपने ट्रेनिंग सेशन के दौरान ही, जिसमें कार्डियो नहीं होता, अपनी वेट ट्रेनिंग के दौरान ही 500 से 600 कैलोरीज बर्न कर देता है 1 घंटे की ट्रेनिंग के दौरान। तो मतलब यानी कि उसकी 1500 कैलोरीज वो जो उसने अपने बाकी काम दिन के दौरान बर्न करनी है, और 600 से 500 कैलोरीज ये, तो ये तकरीबन बन गई 2200 से 2300 कैलोरीज जो कि एक बॉडी बिल्डर बर्न करता है। यानी कि एक जो बॉडी बिल्डर होता है वो एक आम इंसान, एक एवरेज इंसान से 500 से 600 कैलोरीज ज़्यादा बर्न करता है अगर वो सिर्फ करता है वेट ट्रेनिंग, उसके अलावा कार्डियो वगैरह कुछ नहीं करता। तो अगर वो बंदा जब उसी तरह अपनी रूटीन से खाता रहेगा और अपनी कैलोरीज जो एक्स्ट्रा वो लेता था वो बर्न नहीं करेगा, तो ज़ाहिर बात है इसके नतीजे में वो हो जाएगा बीमार। जब भी कोई इंसान, वो बेशक बॉडी बिल्डर हो या बॉडी बिल्डर ना हो, वो खाना खाता है, वो अपने मील लेता है, तो उसका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो स्पाइक कर जाता है। ठीक हो गया। और उसके जो मसल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, वो उस शुगर को एब्जॉर्व करके उसको एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। ठीक हो गया। मतलब जो उसकी ब्लड शुगर लेवल जो स्पाइक कर गया था वो कंज्यूम हो जाता है एनर्जी में। ठीक हो गया। लेकिन जब वही बंदा ट्रेनिंग करना छोड़ देगा तो उसकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्पाइक का स्पाइक ही रहेगा, जिसके नतीजे में उसको मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। उसको डायबिटीज़ भी हो जाएंगी, उसको हाई ब्लड प्रेशर भी रहना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो रीज़न होगी इस चीज़ की कि भाई पेट को निकलता है बॉडी बिल्डिंग छोड़ने के बाद, बंदा मोटा क्यों होता है, अनफिट क्यों होता है। अब दूसरी चीज़ आती है जो बुजुर्ग आपको कहते हैं कि भाई तू बॉडी बिल्डिंग ना कर, जब तू बॉडी बिल्डिंग छोड़ेगा तो तेरे जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगी, तेरे जोड़ कमज़ोर हो जाएंगे। इसकी बात में कितनी सच्चाई है और वाकई ऐसा होता है तो क्यों होता है? इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि जब एक बॉडी बिल्डर, एक नॉर्मल बॉडी बिल्डर नहीं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी बिल्डर जो होता है वो ट्रेनिंग छोड़ता है, तो वाकई उसको चांसेस होते हैं कि वो फेस करेगा मसल सोरनेस और इस तरह की मसल इंजरीज फ्यूचर में जाके। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये होती है कि जो लोग आपने अक्सर जिम में देखा होगा, जो लोग फॉर्म करते हैं किसी भी ट्रेनिंग की उल्टी पुल्टी, ठीक हो गया, या वेट लगाते बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक हो गया, तो इन फ्यूचर जाके उनको फेस करनी पड़ती हैं इस तरह की इंजरीज। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो आपके लिए रोनी कोलमैन है। जो रोनी कोलमैन थे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर थे, या फिर आप कह सकते हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर थे। उनकी जो फैट परसेंटेज थी वो बहुत कम थी, यानी कि बॉडी बिल्डर्स वाली थी, क्योंकि वो मिस्टर ओलंपिया थे। ठीक हो गया। लेकिन दूसरी जगह जो वेट लगाते थे वो बॉडी बिल्डरों वाला बिल्कुल नहीं था, वो होता था स्ट्रॉन्गेस्ट मैन वाला। ठीक हो गया। यानी कि वो 1000 किलो अपना लेग प्रेस पे लगाते थे, 300 400 किलो की स्क्वाट्स करते थे। तो ये एक बॉडी बिल्डर बिल्कुल नहीं करता। लेकिन उसको ट्रेनिंग, अपनी बॉडी बिल्डिंग छोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा सर्जरीज का सामना करना पड़ा है, और वो बिल्कुल बेड पे आ चुके हैं, या व्हील चेयर पे आप कह सकते हैं वो व्हील चेयर पे आ गए। इसलिए आप अपनी फॉर्म का, अपनी एंगल्स का खास तौर पे ख्याल रखा करें, क्योंकि जब आप होते हैं जवान, ठीक हो गया, तब आपको अगर कोई मसल इंजरी फेस करनी पड़ जाए तो वो उस टाइम इतना आपको सीवियर मामला नहीं लगता, क्योंकि आपका इम्यून, आपका रिकवरी सिस्टम बहुत फास्ट होता है, क्योंकि हम जवान होते हैं। लेकिन जब जाते हैं कि लेट एज में थोड़े बूढ़े हो जाते हैं, तो वो जाके दर्दें वाकई निकलना स्टार्ट होती हैं। और इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि अगर आप बेहतियाती करेंगे जवानी में, तो वो आपको बुढ़ापे में जाके उसके नुकसान का बोझ उठाना पड़ेगा। अब आते हैं इसकी तीसरी और मेन वजह पे कि बॉडी बिल्डिंग के बाद, छोड़ने के बाद बॉडी बिल्डर क्यों अनफिट होते हैं। तो उसकी जो एक और जो सबसे बड़ी वजह है वो है स्टीरॉयड यूज़। इसको हम कैसे भूल सकते हैं? एक जो बॉडी बिल्डर होता है या फिर कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है जो कि स्टीरॉयड्स पे होता है, वो अपने कैरियर के दौरान बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड्स अब्यूज़ करता है। सब नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग चीज़ ही ऐसी है, रिजल्ट ही ऐसा है। ठीक हो गया। उससे रिजल्ट ही ऐसे मिलते हैं स्टीरॉयड से। तो वो जब
अपने कैरियर के दौरान स्टीरॉयड का अब्यूज़ करता है, साल में 2-2, 3-3, 4-4 स्टीरॉयड साइकिल करता है, सारा साल साइकिल्स पे रहता है, स्टीरॉयड्स पे रहता है, तो उस दौरान तो उसको पता नहीं चलता, नुकसान हो रहा होता है अंदर से, लेकिन वो जवान होता है, साथ साथ ट्रेनिंग भी कर रहा होता है। तो अगर वो जिंदा बच जाए और वो अपने कैरियर को अल्लाह हाफिज़ कह दे, तो उसको पता चलता है कि मैंने स्टीरॉयड जब से छोड़ी है ना, तो मैं तो बिल्कुल रह गया हूँ, मेरे ऑर्गन्स, मेरे जोड़ बिल्कुल अब आवाज़ करना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि ट्रेनिंग उसने करना छोड़ दी है, उसकी वो भी एज भी नहीं रही। तो इसको अंदाज़ा होता है कि वाकई मैं डिपेंड करता था स्टीरॉयड्स पे बहुत ज़्यादा, तो लेकिन तब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और वो दोबारा स्टीरॉयड्स पे नहीं आ सकता, बल्कि वो बेड पे चला जाता है। तो दोस्तों, अगर तो आप मुकाबले वगैरह खेलते हैं, ठीक हो गया, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, तो मेरी आपको सलाह यही कि आप बॉडी बिल्डिंग की जो स्टीरॉयड साइकिल करते हैं वो किसी भी एक्सपीरियंस बंदे की सुपरविजन में करें, खुद से ना करें या किसी नाड़ी बंदे के हाथ ना चढ़ें। अपनी स्टीरॉयड साइकिल के बाद प्रॉपर पीसीटी करें। पीसीटी पता है कि बहुत से नुकसान को कवर कर लेती है, आपकी बॉडी को किसी हद तक वॉश आउट कर देती है। और इसके अलावा स्टीरॉयड साइकिल के दौरान भी सेफ्टी मेजर्स को लेकर चलें, जिसकी वजह से आपके स्टीरॉयड साइकिल के नुकसान आता है ड्यूरिंग साइकिल वो काफ़ी कम हो जाए। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि स्टीरॉयड साइकिल के दौरान कौन कौन सी एहतियातें करनी है और पीसीटी कैसे करनी है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इन वीडियोस के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। इनमें मैंने पीसीटी भी बताई हुई है और सेफ्टी मेजर्स भी बताए हुए हैं कि आप स्टीरॉयड साइकिल के दौरान क्या क्या एहतियात कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप स्टीरॉयड के काफ़ी ज़्यादा नुकसान से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? होप यू लाइक द वीडियो। अगर मेरे कंटेंट को करते पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी जो भी वीडियो है आपको मिल जाए टाइम टू टाइम। और मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।